देखो भाई, आज हमारा चलेगा ट्रिग्नोमेट्री, जो कि फोर्थ बैच का मेन टॉपिक है आज का। देखो भाई, जैसे मैंने बताया था, इन बैच को भी बताया था, ट्रिगो का मतलब ट्राइंगल से यहाँ पे रिलेटेड, और मेट्री मतलब उसकी मेजरमेंट। तो ट्राइंगल को मेजर करना है एक तरीके से। अब ट्राइंगल को मेजर करने के लिए आपको पता होना चाहिए ट्राइंगल में क्या क्या चीज होती है। पहले तो ट्राइंगल में तीन तो आपकी साइड होती हैं, और तीन आपके एंगल होते हैं। थ्री साइड्स होती हैं, थ्री एंगल होते हैं, और आपके थ्री वर्टिसेस होते हैं। और मेनली हमको फोकस जो करना है वो इन दोनों चीज पे करना है। एंगल के ऊपर ये जो तीन एंगल होते हैं, ये वाले अंदर वाले जो एडजेसेंट साइड के बीच में जो एंगल होता है, उन एंगलों के बेस पे जो ट्रिग्नोमेट्री बनी है, क्योंकि पूरा मेजरमेंट ऑफ एंगल ही पढ़ना है हमें ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीके से देखा जाए तो। और जो साइड वाला है, तीन साइड वाला, ये आपका एसओटी और पीओटी में काम आएगा, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में। मेनली जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो एंगल वाला पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे एक बेसिक डेफिनेशन होती है, कोई एंगल की डेफिनेशन बताना चाहे तो, कोई भी लाइन है, उसके ऊपर कोई भी इंक्लिनेशन होगा ना, इस लाइन से थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन होगा, इसको हम कहते हैं इनिशियल लाइन। और जिस पे जो इंक्लिनेशन होता है, कुछ भी लाइन का जैसे इतना इंक्लिनेशन हो गया, मतलब कि टिल्ट समझ लो एक तरीके से, कितना टिल्ट है या फिर कितना झुकाव है, कुछ भी समझ लो अपनी लैंग्वेज में, तो इसको कहते हैं हम थीटा। इसको कहते हैं टर्मिनल लाइन। पर ये आपके यूज की मतलब की चीज नहीं है, कि आपको तो पता ही है कि थीटा होता क्या है बेसिकली। तो ये तो बस बताने की नोटेशन है कि कैसे क्या क्या चीज होती है। अब देखो भाई, हमने थोड़ी सी टेंथ क्लास की टेक्नोमेट्री पढ़ी थी। फोर्थ बैच वाले बच्चे थोड़ा सा बता दें, टेक्नोमेट्री में फोर्थ टेंथ क्लास में उन्होंने क्या क्या पढ़ा था? कोई बताना चाहेगा? परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज और टेबल, टिग्नोमेट्री टेबल। और आपने साइन थीटा कॉस थीटा के इनके फॉर्मूले थोड़े बहुत? यस सर। सर। अच्छा, चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं अपनी टेंथ क्लास से। सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल देखा, उसमें राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए लिया गया है क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है, वो तो बाद में चलेगा आपका। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल के यहाँ पे मतलब समझ लो, आप टेंथ में पढ़ के आए, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से समझाऊंगा। राइट एंगल ट्राइंगल के जिस साइड पे राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी साइड पे आपका थीटा होता है, जिसको आपको मेजर करना होता है। थीटा के बिल्कुल जस्ट सामने वाली साइड, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे थीटा और राइट एंगल दोनों होते हैं, उस साइड को कहते हैं हम बेस। और 90 डिग्री के बिल्कुल जो जस्ट अपोजिट होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ये थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको पता ही है। अब टेक्नोमेट्री में हम पढ़ेंगे सबसे पहले बेसिकली टेक्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। रेशियोज, ये रेशियोज हमारे 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, फिर साइन का ही रेसिप्रोकल, चलो वो बाद में बताऊंगा। पहले साइन थीटा होता है, फिर कॉस थीटा होता है, फिर टेन थीटा होता है। बेसिकली मेन ये तीन ही है। उसके बाद आपका सेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, और आपका टेन थीटा कॉट थीटा होता है। बेसिकली ये तीन मेन होते हैं, और इनके रेसिप्रोकल होते हैं, वो ये होते हैं। बताऊंगा कैसे कैसे किसका होता है। तो आपको इनकी स्टडी करनी है, टेक्नोमेट्री रेशियोज की। देखो भाई, टेक्नोमेट्री रेशियोज की स्टडी करनी है। उसके बाद अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल बताया, तो यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला सबको पता होगा। अगर मैं बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस के फॉर्म में लिखूं साइन थीटा का, साइन और ये वाला थीटा, अगर यहाँ से मैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखता हूँ? पी बाई पी बाई एच। एच। पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है वो अपॉन हाइपोटेनस। ऐसी कॉस का बताओ आप? पी बाई द हाइपोटेन्यूज। और आपका टेन का भी? पी बाई बी। पी बाई बी। अब देखो, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। तो यहाँ से हम एक फॉर्मूला, तो हमारा पहला फॉर्मूला तो यही बन गया। उसके बाद कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक थीटा को मैं लिखना चाहूँ तो 1 अपॉन साइन थीटा। मतलब कि जो ये चीज लिखी हुई है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब इसको बस उल्टा ही तो करना है। कॉस कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, पहला एच अपॉन पी। अब जो हमारा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, वो होता है हमारा सेक। साइन का हो गया हमारा कोसेक, कॉस का हो गया हमारा सेक,
और tan का हो गया हमारा cot। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया sec थीटा का? h/v। इसका रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया? v/p। b बाई पी। ये अभी तक तो आपकी 10th क्लास ही चल रही है। इसको याद करने का तरीका आप सबको पता होगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित पंडित बद्री प्रसाद सर बोले, बहुत तरीके से हैं, इसको पाकिस्तान वाला भी मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा हिंदुस्तान भरा। हरा भरा। चलो बहुत मेथड है, आपको याद होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करती है हम? सबसे पहले हम साइन थीटा से शुरुआत करेंगे। ये जो हमारा पहला पी बाई एच होगा, अगर जिसको याद नहीं रहते वो साइन थीटा होता है हमारा पहला। और जस्ट अगर ऊपर से देखते हैं तो साइन थीटा, और नीचे से देखते हैं एच बाई पी, तो ये कोसेक थीटा, उसका रेसिप्रोकल। सेम बीच वाला जो होता है हमारा ये वाला साइन थीटा, और ये हमारा बी अपॉन एच कॉस थीटा। अगर इसको मैं नीचे से देखूंगा, इसको रेसिप्रोकल सेक थीटा। सेम आपका ये टेन थीटा वाला लास्ट वन, ये होता है टेन थीटा का। इसके नीचे से मैं देखूंगा तो कॉट थीटा का बन रहा है बी अपॉन एच बी अपॉन पी। तो थोड़ा सा ये बेसिक फॉर्मूले थे। उसके बाद आती है आपके पाइथागोरस थ्योरम। कोई बताएगा क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आपका कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोस्केलस, या फिर कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल जी। अब पाइथागोरस थ्योरम जो होती है हमारी, वो ये होती है, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होगी? जो हाइपोटेनस होगी, जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड जो हाइपोटेनस होगी, ये साइड बराबर होती है हमारी, जिसको मैं एच कह लेता हूँ। ये साइड हमारी बराबर होता है अंडर रूट ऑफ इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। ये होती है हाइपोटेनस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब इसी के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में होता है पाइथागोरियन थ्योरम। मतलब कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो उसके ऊपर बनी होगी कुछ ना कुछ, तो इसको कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। ये भी आप 10th क्लास में अपने पढ़ के आए हैं बेसिक। इसमें क्या होता है आपका? सबसे पहला आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इनको कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। इज इक्वल टू कितना होता है? 1 और इसके अगली नेक्स्ट कोई बताना चाहेगा क्या क्या होती है? दो और होती है ना, एक तो साइन कोसेक का हो गया, टेन और उसका रिलेशन होगा, एक सेक वाला रिलेशन होगा। तो कोई बताना चाहेगा? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज 1 इक्वल टू + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 और + एक होती cot थी 1 स्क्वायर प्लस। थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये तो हमारी तीन आपने पढ़ी है पहले से, पर इसमें मुझे हमेशा, जैसे मैं अपनी बताता हूँ, मुझे हमेशा ये वाली याद रहती थी, और मैं इनमें कंफ्यूजन रहता था कि 1 + सेक स्क्वायर होता है, 1 - tan स्क्वायर होता है, कौन सा होता है? क्यों? क्योंकि हम इसको भी तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 - सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 1 - सॉरी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस चीज में कंफ्यूजन रहता था कौन सी वाली प्रॉपर्टी होती है, कौन सी नहीं होती। तो इसके लिए जो मैं जुगाड़ लगाता था वो आप भी लगा सकते हैं। कैसे? अभी उसके लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, पर आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अभी बताऊंगा इसको। सबसे पहले तो आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, जो कि रेसिप्रोकल होता है, पहला फॉर्मूला। दूसरा जो होता है हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। थर्ड जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। मुझे एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो आपने tan का पढ़ा होगा, साइन और कॉस के टर्म में। क्या होता है वो फॉर्मूला? sin थीटा sin थीटा बाई कॉस थीटा। अब जो कॉट होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब कॉट का हो गया इसका उल्टा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले थे बेसिक वाले। अब इन दोनों फॉर्मूले की यूज करके मैं थोड़ा सा अपना उस चीज को इजी कर लेता हूँ बहुत जल्दी से, छोटे से फॉर्म में। अब मेरे पास ये वाली चीज याद है मुझे कि साइन थीटा दे रखा है, और मुझे याद है कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan होता है। अब मुझे tan वाली प्रॉपर्टी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से पूरी इक्वेशन को साइन अपॉन कॉस होता है ना, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा तो पहला वाला tan स्क्वायर हो गया, दूसरा वाला कट गया 1 हो गया, और लास्ट वाला 1 अपॉन कॉस कितना होता है? सेक स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी याद करने का तरीका, अगर आपको भूल जाते हैं, प्लस माइनस में गलती हो जाती है, और हो जाती है बेसिकली, ज्यादातर बच्चों को हो जाती है। उसके बाद आपको कॉट बनाना है। कॉट बनाने के लिए क्या करना है? कॉस को साइन से डिवाइड करना है, मतलब पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे कर दो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर कैंसिल आउट होके 1 हो गया,
प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट हो गया, और हमारा 1 अपॉन सेक साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। तो थोड़ा सा आप इस तरीके से याद रख सकते हो अगर भूल जाते हो तो। अब चलो इसके आगे बढ़ते हैं। ये तो आ गया आपकी 10th क्लास की पूरी। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा अपने लेवल के हिसाब से। इसको मैं करता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। अब आप सबने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये सबने पढ़ी है प्रॉपर्टी? यस सर। तो मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज करा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। मुझे रिजल्ट क्या मिला कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। या इसको इधर ले आओ या इसको इधर ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक रिजल्ट मुझको ये मिल गया। अब आप इसको देखा जाए ना, अगर किसी को अगर मैं इसको इस फॉर्मूले को समझाना चाहूँ थोड़ा सा, ये बताता है कि जो पहला वाला टर्म है अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके बराबर होता है? माइनस वाले के रेसिप्रोकल के बराबर। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखना चाहूँ इस प्रॉपर्टी से 2 इंटू यहाँ पे कुछ ऐसा करूं कि 1 आ जाए, तो यहाँ पे किस चीज का मैं मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 आ जाए? थोड़ा सा बताओ। किसी चीज का प्रोडक्ट 1 आ जाए, 1 अपॉन 2 का। तो मतलब कि इसके रेसिप्रोकल से हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा 1 आ गया। तो यहाँ पे ये बता रहा है इस चीज का ये रेसिप्रोकल है वो ये होगा, जो कि यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको क्वेश्चंस में यूज कैसे करना है वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले बैच में भी करा चुका हूँ, आपको वही कराऊंगा सेम क्वेश्चन आज। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, फाइंड सेक थीटा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 दे रखा है, फाइंड सेक थीटा। थोड़ी सी आप अपनी अकल लगा के देखो, अगर लग जाती है तो ठीक है, वरना मैं तो बताऊंगा ही। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको, थोड़ा सा भी यूज करके देखो। सेक थीटा फाइंड करना है आपको, सिंपल जो मैंने बताया उसी कंसेप्ट से। करा किसी ने फाइंड? सर 52/5। 52/5। और कोई आंसर? ये 52/5 किसने बोला था? सर 13/5। 13/5 ये सही है। किसने बोला आंसर? सैयद का। यतिका। चलो यतिका के आंसर अच्छे आते हैं इस बैच में। और कोई बच्चा इसी बैच का? थर्ड और सेकंड से नहीं कर रहा मैं बात, क्योंकि उनको तो आता है, उनको रिवीजन क्लास है। चलो देखते हैं। देखो भाई, अभी मैंने बताया कि मेरे पास एक चीज गिवन है ये, और इससे मुझे ये फाइंड करना है। तो इससे थोड़ा सा एक चीज से गिवन होने से थोड़ा सा मुझे डाउट होता है कि मैं इस चीज को कैसे फाइंड कर लूंगा। पर आप ऊपर थोड़ा सा देखें कि आपको एक प्रॉपर्टी पता है। कौन सी प्रॉपर्टी? आपको ये पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आपको इन दोनों की बात चल रही है, इन दोनों में रिलेशन मुझे पता है पहले से। तो मैंने उस रिलेशन से थोड़ा सा ड्राइव करके मैंने ये चीज निकाली कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख रहा हो, उसको मैं बराबर लिख सकता हूँ 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। क्या आप लिख सकते हो इसके बराबर? तो मैंने यहां से क्या करा, मैंने क्या करा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
ठीक है, अब मुझे क्या मिला, इसकी वैल्यू कितनी गिवन दे रखी है, इसकी वैल्यू गिवन कितनी है, 5। फाइव गिवन है, तो मैं इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ। 5। अब ये इज इक्वल टू 5 इसके बराबर हुआ, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिली सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। क्या मुझे ये चीज मैं लिख सकता हूँ, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आया, इसको ऊपर ले आया, क्या लिख सकता हूँ? यस सर। फटाफट बोला करो, इतना टाइम नहीं रहता है और खत्म भी करना है आपका सिलेबस, बहुत लेंथी सिलेबस है। उसके बाद अगर आप ध्यान देखें, दो अननोन सेक थीटा टेन थीटा, दो इक्वेशन साइन थीटा साइन थीटा सेक थीटा सॉरी, दो इक्वेशन दो अननोन को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका वही है, एलिमिनेशन मेथड। हमको दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, और दूसरा दे रखा है हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशन दो अननोन, किसी एक की वैल्यू निकाल के मैं इजीली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मुझे सेक की वैल्यू निकालनी है, तो सेक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इक्वेशन को दोनों को क्या करूं, ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं? बोलो। ऐड कर दीजिए सर। ऐड कर दिया मैंने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो ये भी ऐड ये भी ऐड। जब ये ऐड करा तो ये हो गया 2 सेक थीटा। जब मैंने ये ऐड करे, तो किसी चीज को प्लस और माइनस दोनों चीज सेम हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं वो। 5 प्लस 1/5 में अगर करता हूँ मैं, यहाँ पे देख लेता हूँ, 5 प्लस 1/5 ये हो गया 26/5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 26/5, और मुझे फाइंड आउट करनी है सेक थीटा की वैल्यू। अगर मैं 2 को इधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा इज इक्वल टू 26/10। ये मेरा सेक थीटा फाइंड आउट हो गया। अब सेक थीटा फाइंड आउट हो गया, मान लो क्वेश्चन आपके पास होता टेन थीटा फाइंड आउट करने का, इस वाली वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आपका रिजल्ट आ जाता। अब यहाँ पे सीखने वाली बात क्या थी, ये तो मैंने आपको दिखा दी कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ये दे रखा है, बट आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हो या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा कुछ वैल्यू दी हो, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इसका अगर माइनस वाला साइन दे रखा है या फिर प्लस वाला, जैसे यहाँ प्लस वाला दे रखा है, तो इसका जो माइनस वाला साइन की जो आइडेंटिटी होगी, वो जो यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उसका रेसिप्रोकल के बराबर होगी। तो यहाँ से मुझे मिल गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/5। अगर यहाँ पे माइनस वाला दे रखा होता तो इसका प्लस वाला इसका रेसिप्रोकल होता। तो ये दोनों चीज आप यूज कर सकते हैं ऐसे रिजल्ट्स को। बताओ ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा एक चीज मैं पूछना चाहूँ, आज थोड़ा लैपटॉप ठीक चल रहा है ना मेरा, नेटवर्क भी ठीक चल रहा है, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा अभी भी, या फिर मैं पहले की तरह ही कर रहा है? सही चल रहा है सर। चलो भाई, थोड़ा सा मैंने इसको करा है चेंज, देखो जितना चल जाता है उतना अच्छा है। अब बात आती है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ ली 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसी हमारे पास दो प्रॉपर्टी हो रहा है, कौन कौन सी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे आपने सेक और टेन में रिलेशन बताई थी, ऐसे मुझे यहाँ पे एक रिलेशन बता दो। वहां पे सेक और टेन में थी, यहाँ पे कॉट और कोसेक में होगी, या फिर कोसेक और कॉट में होगी, जल्दी से बता दो। वही स्टेप फॉलो करनी है, ट्राई तो करा करो खुद से। कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यहाँ पे आपने टेन बोला था। यस सर, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट थीटा, ये आपकी दूसरी होगी। मतलब सेम ही, अगर आपको एक चीज आती है ना ये, तो मॉडिफाई करके आप रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। भाई देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा आपको, फॉर्मूले सिखा दूंगा आपको, कुछ टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, सब टाइप के क्वेश्चन तो क्लास में नहीं हो पाते, फिर भी कुछ टाइप के ज्यादातर कोशिश करूंगा, जो फर्स्ट सेकंड में नहीं कराया वो आपके बैच में फिर से करा दूं और करा दूं एक्स्ट्रा में। अब इसमें मेन दिक्कत क्या आती है ना, इसमें ये होता है कि कभी कुछ अप्लाई होता है, कभी कुछ अप्लाई होता है, तो इसमें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। आपके पास फॉर्मूला होगा, आपको याद भी होगा, आपके दिख भी रहा होगा कैसे करना है, पर आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी, किस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं, किस टाइम पे कौन सी स्टेप करें। ये अंडरस्टैंडिंग आपको खुद से बनानी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज उससे बनेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब आईपी लीड का एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जो 2020 में आया सितंबर में, जो अभी निकल के गई है। आईपी लीड
2020, वो तो बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन लिया, पता नहीं क्यों ही लिया, मेरे तो समझ में भी नहीं आई। क्वेश्चन आपका ये था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑप्शन -1, B1, C0, D कॉट थीटा। बताओ जल्दी से। वन। और कोई? देखो बिल्कुल डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी हुई है, तो देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ी सी खासियत बताता हूँ। भले ही मैं आपको डीपीपी हार्ड दूंगा थोड़ी सी, आपको टेस्ट में भी थोड़ा सा लेवल हार्ड रख के चलूंगा, पर जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आते हैं ना, आप अपने पुराने लीड के उठा के देखना, क्वेश्चन बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। खासकर आईपी लीड की बात करूं तो आईपी लीड में ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल आती है, और 3 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के आईपी लीड में कहीं नहीं गए, आने ही आने हैं। और अगर यूपी लीड में आता है 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सेम फॉर पीयू लीड। जे लीड में आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, फिर भी एक बार आप कंफर्म कर लेना। हरियाणा लीड में भी ट्रिग्नोमेट्री का आता है, तो एक क्वेश्चन सिंपल सा आ सकता है। डीटीयू के लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट, दिल्ली वाले जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, तो अपने हिसाब से हर चीज पढ़ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना जरूर। क्यों? और ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ोगे तो आपका कैलकुलस पूरा चला जाएगा, कैलकुलस पूरा चला गया तो आपका सब कुछ पूरा चला जाएगा, क्योंकि कैलकुलस अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। चलो भाई, थोड़ी सी ये 10th क्लास की चीजें हुई। अब आता है हमारे पास अगर हमारे पास साइन थीटा की कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू मान लेते हैं, 3/5 गिवन दी हुई है। एक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपको एक गिवन दिया हुआ है, और फाइंड करने को कह रहा है जो बचे हुए 5 रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्री 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो बचे हुए हैं उनको फाइंड करने की कह रहा है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे? इसके बहुत तरीके हैं फाइंड करने के, कोशिश करा करो ज्यादातर डायरेक्ट करने के। डायरेक्ट कैसे तरीका है इसका? सबसे पहले एक तरीका तो वही है कि साइन थीटा है, कॉस थीटा आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो मैंने यहाँ पे अंडर रूट लगा दी। एक फॉर्मूला तो ये सिंपल, यहाँ पे वैल्यू रखो, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। साइन की पता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कोसेक की फाइंड हो जाएगी। कॉस की पता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक की फाइंड हो जाएगी। जब साइन और कॉस की पता है तो टेन की फाइंड हो जाएगी और कॉट की फाइंड हो जाएगी। एक तरीका तो यह सिंपल, एक फॉर्मूला लगाओ सारे रेशियोज आ जाते हैं। पर इसमें ये क्या है ना, आपको पहले कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद आप टेन और वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है इसका, जो आपने अभी ट्राइंगल देखा था वो दूसरा मेथड है। ट्राइंगल हमारा क्या कहता है? जी, पाइथागोरस के थ्योरम से हमारा ट्राइंगल क्या कहता है? मैंने आपको अभी बताया था कि पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल के बराबर में जो साइड होती है उस पर थीटा एंगल लेते हैं, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दोनों पे एंगल आता है बेस और ये हाइपोटेनस। अब मेरे पास बताओ साइन थीटा गिवन है, तो क्या मैं इसको P/H लिख सकता हूँ? यस सर। क्या मुझे P के बराबर 3 दिया हुआ है, H के बराबर 5 दिया हुआ है? अब मुझे एक चीज बताओ कि जब मेरे पास P गिवन है, H गिवन है, तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं क्या B निकाल सकता हूँ? यस सर। कैसे निकालते हैं B? सिंपल फॉर्मूला, B प्लस H का B स्क्वायर प्लस H बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों साइड का स्क्वायर का सम, यही होता है। अब मुझे क्या निकालना है? बेस निकालना है। तो बेस के लिए क्या फॉर्मूला बन गया? B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन गया? B इक्वल टू H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो यहाँ पे बस सिंपल B की वैल्यू डालनी है। B की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 P का स्क्वायर 9 दैट इज रूट 16 दैट इज 4। तो B इज इक्वल टू 4 आ गया। अब आपके पास P पता है, H पता है, B पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले कर लो। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए, सबकी वैल्यू आपको गिवन है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ से मुझे इजीली आप tan थीटा की वैल्यू बता सकते हैं। सर बोलो जल्दी से बोलो। 4/5 सर। 4/5 किसने बोला है? अच्छा B/H होता सर। P/B होता है, ये रहा tan थीटा लास्ट वाला। ऐसे छोटे छोटे गलतियां मत करो यार। चलो एक क्वेश्चन करते हैं।
जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे। कल भी आपकी इसी टाइम क्लास होगी, जिन बच्चों को ज्वाइन करना है कर लीजिएगा। 1 कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस 1 कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रखा है आपका 2 कोसेक थीटा, बी ऑप्शन कोसेक थीटा, सी ऑप्शन 1, डी ऑप्शन 0। चलो भाई जल्दी से फाइंड आउट करो। एलसीएम एलसीएम लेना तो सब पे आता है ना, कोई बच्चा ऐसा है? क्या हो गया? ये किसकी आवाज थी? एलसीएम लेना तो सब पे आता है ना? यस सर। चलो जल्दी से फटाफट एलसीएम लो और बताओ मुझे क्या आना चाहिए। कोई बच्चा जिसको ऐसे एलसीएम में दिक्कत आती हो, जो इस टाइप के एलसीएम है, ऐसे एलसीएम लेने में, क्या है आंसर तो आप बताओगे ना, मैं तो टिक करूंगा। सर? 2 कोसेक थीटा। ठीक है, किसका आ रहा है? यतिका का? सर सौम्या। सौम्या का आ रहा है। चलो भाई सौम्या का क्वेश्चन आंसर आया, और बताओ। सर मेरा भी वही आ रहा है। सौम्या बस मेरा भी वही आ रहा है सर। सर मेरा धनराज, धनराज नहीं अमित अमित। चलो अमित का भी ठीक आ रहा है। देखो भाई ये क्वेश्चन आ रहा है, जिसको एलसीएम लेने में दिक्कत है उसको 1 मिनट में समझा देता हूँ। कुछ नहीं है, अगर ऐसे कोई एलसीएम दे रखे हो ना, तो दोनों अगर साइन भी चेंज है, सब कुछ चेंज है, तो क्या करो, दोनों चीज लिख लो आप मल्टीप्लाई में। सर इसका आंसर बिना एलसीएम के भी तो आ सकता है। बिना एलसीएम के कर सकते हो आप, रैशनलाइज करके कर सकते हो। नहीं सर, एक्सक्यूज मी सर, आपने आइडेंटिटी बताई थी ना, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी लग सकते हैं। डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा सकते हो। कैसे? इसको क्या लिख सकते हो आप? कॉस थीटा प्लस वो लिख सकते हो आप। करने के 3-4 तरीके हैं, कैसे भी कर लो आप। इसको डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसे कैलकुलेट कर लो। नहीं तो बेसिक जो मेथड है वो है, मैंने बताई ना, ट्रिग्नोमेट्री में आप किसी को भी कैसे भी अप्रोच से जा सकते हैं, वो आंसर आना चाहिए। एक तरीका बिल्कुल बेसिक वाला एलसीएम लेके कर सकते हो। एलसीएम लेकर तरीका, एलसीएम के लिए बताया मैंने मेनली क्वेश्चन। एलसीएम का तरीका क्या होता है, दोनों को नीचे वाले को प्रोडक्ट में लिख लिया, उसके बाद जो चीज है, देखो यहाँ पे, अब इधर इसकी तरफ देखेंगे, इसके पास क्या है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इसके पास है, तो जो बचा वो ऊपर लिख देंगे, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ भी प्लस का साइन लगाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये चीज है, यहाँ भी ये चीज है, इसको छोड़ देंगे, जो बचा उसको ऊपर लिख देंगे, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। प्लस माइनस के कॉट कट गए, कॉस कोसेक थीटा 2 कोसेक थीटा, और नीचे देखूं तो a प्लस बी और a माइनस बी, डेट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका फाइनल आंसर हो गया 2 कोसेक थीटा माइनस 1। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? बोलो फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं है। चलो अब आते हैं आपके 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, तो आपकी निकल गई। यहाँ तक तो आपने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली इजीली। अब आते हैं हमारी एंगल्स की बात। 10th क्लास में बेसिकली आपने किस एंगल से लेके किस एंगल तक की बात करी थी? कौन कौन से पर्टिकुलर एंगल आपने पढ़े थे, मुझे कोई बताएगा? ये किसका लैपटॉप बोल रहा है? सर ध्रुव ध्रुव। ध्रुव अपना माइक ऑफ करो आप। बताओ एंगल्स की क्या, कौन कौन से एंगल्स आपने 10th क्लास में पढ़े थे? कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पढ़े थे, बताओ। 0 30 45 90 60 90। आपने इतने एंगल पढ़े थे, और थोड़ा सा आपने एक 180 पढ़ा होगा और एक 360 डिग्री पढ़ा होगा, थोड़े से इनके बारे में भी आपको पता होगा। आपने ये एंगल पढ़े थे, आपको 10th क्लास खाली इसके बेसिस पे पढ़ाई गई। इनको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। 90 डिग्री से छोटे छोटे एक्यूट एंगल, मतलब कि आपने जो ट्रिग्नोमेट्री अभी तक पढ़ी, वो सिर्फ आपने जो अभी तक मैंने कराया है, वो सिर्फ आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी एक्यूट एंगल के लिए। और ऐसा तो है नहीं है कि दुनिया में इतनी एंगल एग्जिस्ट करते हैं, दुनिया में तो कोई भी एंगल एग्जिस्ट कर सकता है। तो आपको अपने एंगल तो कोई भी एग्जिस्ट कर सकता है, पर आपको अपने लीड के हिसाब से कौन कौन से एंगल पढ़ने हैं। ये वाले एंगल पढ़ने हैं, ये वाले एंगल पढ़ने हैं, आपको एक एडिशनल ये वाला एंगल भी समझ में आना चाहिए। और आपको कुछ एंगल ये बता रहा हूँ, 15 डिग्री, 75 डिग्री, ये हो गए।
कुछ एंगल आपको ये आने चाहिए। कौन कौन से? 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, और थोड़े से दो एंगल आपको ये आने चाहिए, 22.5 डिग्री, 40, ये क्या है? 45/2 लिखा हुआ है, 45/2, तो 45/2 आना चाहिए आपको। 30/2 आना चाहिए, 30/2 ये लिख रहा है आपके पास, 30/2 15 डिग्री। 60/2 30 होता है, 90/2 45 डिग्री होता है। और आपका एक कौन सा होता है? 7.5 डिग्री। ये रेयर है, ये वाला रेयर है। इतने एंगल की बात करेंगे पूरे अपने ट्रिग्नोमेट्री में। इससे ज्यादा एंगल कहीं दिखता है आपको तो उसको छोड़ दीजिएगा, इससे ज्यादा एंगल की बात नहीं करेगा। इससे ज्यादा एंगल की बात करेगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में बात कर सकता है। 13π/12, कोई इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कुछ लिखा रहा हो, cos 13 इसकी वैल्यू पूछ रहा हो, इस टाइप के क्वेश्चन की बात कर सकता है। पर जो वैल्यू वाली बात करेगा ना, जहां भी वैल्यूज की बात करेगा, वैल्यूज की बात करेगा तो आपकी इतनी बात करेगा बस। ये एंगल है आपके मेनली, ये आपको पढ़ने इजीली पढ़ लेंगे आप इनको। थोड़ी सी इसको तो और इजीली पढ़ लेंगे, अगर ये वाले एंगल आ जाएंगे उसके बाद दो फॉर्मूले के बाद ये वाले एंगल, जो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी वो इस वाले में आएगी बस। इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, इनका भी तरीका बताऊंगा मैं कैसे करने हैं। ये एंगल है थोड़े से आपके मेनली, और तो आपके बिल्कुल बेसिक एंगल है, वो तो आप इजीली कर लोगे कैलकुलेट, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो भाई अब एंगल्स की बात करें तो एंगल्स पढ़ने के लिए सबको पहले हमको पता होना चाहिए कि एक क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट इसको कहते हैं जो एक्स वाई प्लेन से जो बनाता है मिलके, वो क्वाड्रेंट होता है। ये वाई एक्सिस होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस होती है। जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ इसके बारे में। ये एंगल सबको पता होगा, यहाँ से 0 से लेके 90 डिग्री होता है। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, चारों 90 डिग्री के एंगल होते हैं। उसके बाद इसको हम कहते हैं जहाँ पे ये एक्स और ये वाई की पॉजिटिव वैल्यू होती है। देखो इतना पता होगा, इस वाले क्वाड्रेंट में एक्स की सारी वैल्यू इस तरफ पॉजिटिव होती है और वाई की इस तरफ पॉजिटिव होती है, सबको पता होगा। इधर वाई की नेगेटिव होती है, इधर वाई की एक्स की नेगेटिव होती है, भी सबको पता होगा। नेगेटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो पहली बात तो हमारी ये रही कि सबसे पहले क्वाड्रेंट, जो दोनों का पॉजिटिव मिलके बनाता है उसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली बात तो आपकी ये क्लियर हुई। दूसरी बात क्या कहती है? दूसरी बात ये कहती है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री में अगर एंगल मेजर करना है, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं से भी आपको मेजर करना है, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमेशा पॉजिटिव चलेंगे, मतलब करना है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं हमेशा। एंगल की मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। जैसे मुझसे पूछ रहा था यहाँ इस एंगल, ये एंगल कितना होगा, तो मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस एंगल तक चलूंगा, जितना भी एंगल होगा वो हमारा थीटा कहलाएगा। जो भी एंगल हमारा होगा मेजर करके हम बता सकते हैं। ठीक है भाई। एंगल वेरी, आप एक हेडिंग एक लाइन लिख लीजिएगा, एंगल वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞। एंगल वेरीज, क्योंकि आपने तो अभी छोटे छोटे एंगल पढ़े थे एक्यूट वाले, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल वेरीज फ्रॉम -∞ टू +∞। और इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, इन्फिनिटी एक सिंबल दिया हुआ है जो दिखाता है कि आपको कोई ऐसी चीज है जिसको हम कभी अप्रोच नहीं कर सकते। बस कितना भी आगे बढ़ते जाओ वो और आगे बढ़ती जाएगी, ऐसी कोई चीज होती है इन्फिनिटी। कितने बड़ा नंबर सोच लो, उसका भी कुछ ऐड कर दो उसमें, वो भी इन्फिनिटी, और कुछ ऐड कर दो वो भी इन्फिनिटी। एंगल जो हमारा कुछ भी हो सकता है, जीरो से मतलब माइनस से लेके पॉजिटिव तक कुछ भी एंगल हो सकते हैं हमारे। अब सीधी बात मैं बात करता हूँ। अगर मैं एक क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, ये वाला क्वाड्रेंट ले लेता हूँ मैं सिंपल। अब मैं यहाँ पे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई हमारी और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अगर मुझसे कह रहा है 30 डिग्री मेजर करो, तो मुझे पता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए, इसको कहते हैं 0 डिग्री। 0 में 90 ऐड हुआ तो ये कौन सा डिग्री हो गया? 90 में ये वाला डिग्री ऐड हुआ तो ये कितना हो गया? 180 डिग्री। और ये यहाँ पर ऐड हो गया तो ये कितना हो गया? सब में 90 ऐड हो रहा है, और फिर से मैं इसमें 90 ऐड कर दूं तो इसको हम 360 भी कहते हैं। जीरो वाली लाइन को ही हम ये भी कहते हैं। चलो ये वाली बात। अब मुझसे कह रहे 60 डिग्री, मुझे इस वाले प्लॉट में 60 डिग्री दिखाओ, तो मैंने क्या कहा? 60 डिग्री 90 से कम होगा। अभी मेरे पास बिल्कुल पर्टिकुलर नहीं है, मान लेता हूँ ये 60 डिग्री होगा कहीं एग्जैक्ट। कहाँ से मेजर करते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस लाइन की तरफ। पॉजिटिव एक्सिस से 60 डिग्री चलेंगे हम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो हमारे पास ये लाइन मिल के आई, तो इसको कहते हैं
थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री। वही हमको मेजर करना है, मान लो 90 तक तो आपने कर लिया, अब आपको 180 डिग्री करना है। तो पॉजिटिव से लेके 180 तक चलेंगे, इसको कहते हैं 180 डिग्री। आपको मेजर करना है 270 डिग्री, 270 नहीं, 225 डिग्री। तो 180 में अगर मैं 45 ऐड कर दूं, 45 डिग्री ऐड कर दूं 180 में, तो 180 है, 45 ऐड कर दूं तो 225 डिग्री। चलो ये 360 तक ऐसे आप पूरा एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ से 360 डिग्री तक एक एंगल, एक पूरा सर्किल बन जाता है, हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपका एंगल बात करता है 360 से ऊपर की बात, उसने मान लो लिख दिया आपको 420 डिग्री, तो आपको मेजर कैसे करना है? आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही चलना है वहां से। तो सबसे पहले मैं ये चला, सबसे पहले 360, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस थीटा, मतलब 360 में अगर 60 डिग्री ऐड कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ, तो 360 तो यहाँ तक आ गया, इसमें 60 डिग्री और ऐड कर दो, मतलब कि ये वाली चीज जो हमारा 60 डिग्री था वही हमारा 420 डिग्री भी होगा, पॉजिटिव वाला। चलो ऐसी ऐसी मैं राउंड कर सकता हूँ। ऐसी में अगर आपसे कह देता हूँ कि 490 डिग्री ऐड करके दिखाओ, 490, 490 कितना हो गया? अगर मैं 360 में 90 ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? 450। इसमें मुझे 45 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री और ऐड करने, तो 40 डिग्री इस वाले क्वाड्रेंट में देखो, 450 तक तो यहीं तक हो जाएगा मेरा 450। उसके बाद इसमें 40 डिग्री और ऐड कर दो, कुछ इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा मेरा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, एंगल कैसे मेजर करना है, अगर आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कह देता है माइनस की बात कर देता है, जैसे अगर मैं इस वाले क्वाड्रेंट में बात कर लेता हूँ, अगर आपको कहता है, ये तो हमने सारे एंगल बात करे पॉजिटिव एंगल, तो ये हमारा क्या डायरेक्शन होता है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। अब यही माइनस की बात कर देता है माइनस एंगल्स की, नेगेटिव एंगल्स की। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो स्टार्ट होगा कोई भी एंगल, इन पूरे ब्रह्मांड में कोई भी एंगल हो आपका, पूरे यूनिवर्स में जो एंगल स्टार्ट होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही होगा। पर डायरेक्शन डिपेंड करेगी पॉजिटिव पे एंगल है या फिर नेगेटिव एंगल है। अगर नेगेटिव एंगल है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर होगा। कैसे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही, उसने कह दिया -30 डिग्री शो करके दिखाओ, -30 डिग्री। -30 डिग्री कैसे शो होगा? ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, और ये हमारी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री चलना है मुझे। तो ये जो एंगल हो गया हमारा -30 डिग्री हो गया, ये हमारा -30 डिग्री हो गया। उसने कह दिया -420 डिग्री, -420 डिग्री कितना हो गया? -420 को क्या लिख सकता हूँ? -360, -60 ये लिख सकता हूँ मैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से चला पहले तो 360 डिग्री माइनस के ये हो गए, उसके बाद 60 और ऐड करना है, तो 60 मेरा ये ऐड हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ -420 डिग्री। पहले होता रिप्रेजेंटेशन क्लियर है ये? यस सर। अब दूसरी बात आती है हमारे पास, अभी तक मैं ये डिग्री लेके चल रहा हूँ, डिग्री क्या चीज है भाई? देखो डिग्री क्या है ना, जैसे आप एक लेंथ है, लेंथ को आप या तो बताते हैं कि ये फुट में दे रखी है, या फिर अपनी हाइट बताते हैं ना, अपनी हाइट बताते हैं कि मेरी हाइट 5 फुट है या 6 फुट है या 5.5 फुट है, ऐसे बताते हैं। ऐसे आप इसको बताते हैं कि ये लेंथ की डिस्टेंस जो 1 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, मतलब जैसे मैं अपनी कोचिंग की बात करूँ, जैसे आपका जीसीसी जो कोचिंग है जिसमें आप पढ़ रहे हो, इससे आपके घर की डिस्टेंस आप किलोमीटर में बताएंगे, तो ये हो ये भी आपका ये चीज है। तो ये आपके मेजरमेंट है, मीटर किलोमीटर, ये यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे जो डिग्री हम बात कर रहे हैं, डिग्री, ये डिग्री हमारी होती है ट्रिग्नोमेट्री एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट। ऐसी एक और यूनिट होती है जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, जिसको हम कहते हैं रेडियन। डिग्री तो आपको बेसिकली जो चीज आप पढ़ रहे हो ये चीज डिग्री है। अब रेडियन में आपका थोड़ा सा चेंज होता है, तो सबसे पहले एक हेडिंग लिख लेंगे, 1 मोर मेजरमेंट यूनिट। आज की क्लास तो बिल्कुल बेसिक वाली क्लास है, अच्छे से समझ लेना। कल वाली फॉर्मूले वाली बेस्ड क्लास होगी। अब जो हमें दूसरी यूनिट पढ़नी है वो कहते हैं रेडियन। रेडियन को डिनोट करने के एक तो क्या करते हैं, 1 के ऊपर अगर कहीं सी लिख रहा हो तो उसको भी रेडियन कहते हैं। अगर 1 रेडियन लिखा हो तो इसको भी रेडियन कहते हैं, और या फिर शॉर्ट फॉर्म में 1 RAD लिखा रहता है। ये तीनों सिंबल रेडियन को डिनोट करते हैं। अब रेडियन होता क्या है, अगर रेडियन को मैं पता करना चाहूँ रेडियन होता क्या है, तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। 1 रेडियन
इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ रेडियस एट सेंटर ऑफ सर्किल। मतलब क्या कह रहा है, इस डेफिनेशन को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, कह रहा है एक रेडियन जो है कि हमारा क्या एंगल सबटेंड कर रहा है बाय एन आर्क, कोई आर्क है जिसकी लेंथ दे रखी है आर्क ऑफ लेंथ किसके बराबर, रेडियस के बराबर, एट द सेंटर। मतलब कि कोई आर्क है जिसकी लेंथ जो है रेडियस के बराबर है, वो हमारा एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे, सर्किल के सेंटर पर। जैसे हम एक सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके एंगल पर यहाँ पे रेडियस दे रखी है ये आर। तो क्या कह रहा है, आर्क क्या चीज होती है, सबसे पहले तो आर्क को समझ लो भाई। जो भी सर्किल के ऊपर थोड़ा सा जो कर्व होता है ये, इसको हम कहते हैं आर्क, ये वाली चीज इसको कहते हैं हम आर्क। ये सबको पता होनी चाहिए आर्क क्या होता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है किस लेंथ का आर्क तय करना है, जो हमारा आर्क की जो लेंथ होगी वो रेडियस के बराबर होगी। मतलब ये आर है तो ये जो आर्क हम चल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। और इन दोनों के बीच जो एंगल सबटेंड करेगा, जो पॉजिटिव यहाँ से लेके अगर मैं एंगल देखूँ ये थीटा, तो ये थीटा होगा वो हमारा 1 रेडियन को डिनोट करेगा। तो बस इतनी सी डेफिनेशन है 1 रेडियन की। रेडियन आप इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ते हैं। और इसके लिए इससे कंसेप्ट क्या बनता है हमारा इससे हमारा कंसेप्ट ये बनता है, आप मुझे बताओ कोई बच्चा, फुल लेंथ ऑफ सर्किल क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, जिसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। कौन सी वाली लेंथ, ये पूरा मैं सर्किल कवर कर लूं, एक ये वाला पूरा, इसको हम कहते हैं 2 पाई आर, इज 2 पाई आर। ये होगी फुल लेंथ की बात। अब मैं इसमें देखूं, यहाँ पे मेरा आर में लेंथ को देख रहा हूँ, खाली आर लेंथ को। तो आर लेंथ के साथ एंगल कितना बनना है, कोई बता सकता है? थीटा। थीटा बन रहा है। थीटा किसके बराबर है, जब रेडियस के बराबर आर्क होगा, रेडियस के बराबर आर्क होगा 1 रेडियन के बराबर। तो मतलब कि जब रेडियस के इक्वल होगा तो वो रेडियन होगा। हाँ जी, जब जो हमारे जो आर्क होगा, आर्क और जो रेडियस की दोनों की जो लेंथ होगी अगर बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगा जो हमारा आर्क, तब उन दोनों के बीच में जो एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम कहते हैं 1 रेडियन। अब जो आर लेंथ हमारे बना रही है सर्किल की, जो आर लेंथ है 1 रेडियन बना रही है। अगर मैं पूरे सर्किल की बात कर लेता हूँ, आर लेंथ इतनी बना रही है, और 2 पाई आर लेंथ कितनी बनाएगी फिर, कोई मुझे बता सकता है? जैसे आप कहते हो 2 पाई रेडियन, ये चीज तो सब पे आती होगी ना, जितना यहाँ मल्टीप्लाई होता है उतना इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक लेंथ के लिए होता है। आर लेंथ के लिए हमको पता है 1 रेडियन, तो 2 पाई रेडियन के लिए 2 पाई रेडियन, ठीक है। 2 पाई रेडियन एक सर्किल का जो होता है वो 2 पाई रेडियन बनाता है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है, इसको समझो कि जो हमारे पास पूरा एक सर्किल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल कितना बनाता है, 2 पाई रेडियन एंगल बनाता है। और हमको अपने डिग्री वाले मेथड से पता है कि एक जब सर्किल कंप्लीट होता है तो कितना एंगल बनाता है डिग्री में, 360। तो मतलब कि यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि जो 2 पाई जो हमारा रेडियन में बराबर होता है वो डिग्री के 360 के बराबर होता है। मतलब कि 2 पाई इज इक्वल 2 पाई इन रेडियन, रेडियन दिखते नहीं है, अगर पाई लिख रहा है तो पहले ही पता चल जाएगा रेडियन में बात कर रहा है, इज इक्वल टू डिग्री में बात करूँ तो 360 के बराबर होता है। अगर मैं यहाँ से पाई की बात करता हूँ तो वो किसके बराबर निकल के आ जाएगा इसी रिजल्ट से, जल्दी से बताओ फटाफट। 180 से डिवाइड ही तो करना है यार, इतना क्या सोच रहे हो। अगर मैं पाई बाई 4 की बात करता हूँ तो पाई 180 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो गया, 45 डिग्री। अगर मैं पाई को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो गया, अगर मैं पाई को 3 से डिवाइड करता हूं तो मैं कितना लिख सकता हूं, अगर मैं पाई को 6 से डिवाइड करता हूं तो मैं 30 डिग्री लिख सकता हूं। तो आपको कुछ ये चीजें आनी चाहिए कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में कह रहा है 180 डिग्री, तो उसका जो रेडियन में मतलब है वो पाई के बराबर है। 180 का मतलब ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन में पाई में, 45 डिग्री रेडियन में पाई बाई 4 होता है। ऐसे आप कुछ भी हो तो ये कैलकुलेट कर लिया, ये तो चलो हमने इसके बेसिस पे कर लिया कि ये बराबर ये होता है, तब हमने उसके बेसिस पे कर लिया। यहाँ पे आपको एक रिजल्ट मिला पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री या फिर 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, कोई भी आप रिजल्ट लिख सकते हैं दोनों में से। चलो ये वाली बात खत्म हुई। अब कहता है कि कन्वर्ट
अगर किसी चीज को कन्वर्ट करना हो रेडियन से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में, कभी कभी ये कंपटीशन में आ जाता है क्वेश्चन, तो हमने यहाँ से तो 360 के बेसिस पे कर लिए, जो सब डिवाइड हो रहे थे 360 से 2 भी, ये भी। मतलब कि यहाँ से हमने एक चीज कैलकुलेट करी। क्या कैलकुलेट करी आपने? आपने देखा पाई रेडियन में डिग्री में कितने बराबर होता है? 180। 180। अब मुझे बताओ पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 कुछ होती है। ये रेडियन में बात चल रही है हमारी। यस सर। पाई की जो वैल्यू होती है ये तो सबको पता होगा, 180 डिग्री के बराबर। तो 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ से कितनी निकली? 180 डिवाइडेड बाई पाई कह लो या फिर 3.14 कह लो, वैल्यू लेना चाहूँ तो मैं। इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करके आती है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री समथिंग कुछ आती है, पॉइंट के बाद वो मुझे याद नहीं है, इतनी कुछ आती है 1 रेडियन की। तो 1 रेडियन की कभी आपको डेफिनेशन 1 रेडियन की कभी वैल्यू पूछ सकता है। हाँ 0.296 जो भी आपका होता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, या आपके ये मैंने आपके बेसिस पे लिखी है, मुझे नहीं पता क्या होती है एग्जैक्ट वैल्यू, आप देख लेना, चेक कर लेना, डिवाइड मानना है इसको, पाई से डिवाइड कर देना, क्योंकि पाई की वैल्यू डिफाइंड नहीं है ना, वाई की पाई की वैल्यू इरेशनल नॉन टर्मिनेट इरेशनल वैल्यू होती है पाई की। मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बढ़ते ही रहेंगे, अगर मैं पाई से डिवाइड मारूं तो वो देख लेंगे हम कितना एग्जैक्ट है। मतलब अप्रोक्स 57 के आसपास होती है 1 रेडियन की। अब मैं क्या बता रहा था आपको? आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री में होता है जब रेडियन, तो 1 रेडियन किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री बाई पाई। और यहीं से एक और रिजल्ट मिला, 1 डिग्री किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। ये दो रिजल्ट हैं, किसी को भी किसी चीज में कैलकुलेट करो, दोनों से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी ने कह दिया कि 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, 1 डिग्री बराबर 180 डिवाइड बाई पाई, तो 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री डिवाइड बाई 10 इंटू 30। ये तो करते हैं ना हम, यस सर। या मैं उल्टा बोल रहा हूँ? 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180 नहीं? हाँ ये उल्टा लिख दिया, पाई बाई 180, सेम। दोनों में सेम ही लिख दिया ना मैंने, दोनों में सेम लिख दिया, पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो यहाँ से मैंने क्या करा, ये 60 टाइम्स कट गया 6 टाइम्स, तो पाई बाई 6 जो होता है रेडियन में वो होता है 30 डिग्री के बराबर। यही मैं ऊपर लिख चुका हूँ रिजल्ट। अगर आपको रेडियन में दे रखा है, आपको रेडियन में दे रखा है पाई बाई 3 नहीं, इस बार हम मान लेते हैं पाई बाई 7 मान लेते हैं। पाई बाई 7 को कैलकुलेट करना है डिग्री में, तो क्या करना है, 1 रेडियन बराबर इतना, तो पाई बाई 7 रेडियन बराबर 180 डिवाइड बाई पाई इंटू पाई बाई 7। ये आपका डिग्री में निकल के आ जाएगा जो भी रिजल्ट होगा, काटा पीटी कर लेना, 180 डिवाइड बाई 7 जो भी होगा आपका रेडियन में निकल के आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हो गए आपके छोटे छोटे से, जो कि आपके कभी कभार यूज आ जाते हैं। अब एक फॉर्मूला और है जिसको मैं ज्यादा उसके डीपली नहीं जाऊंगा, सिंपल सा फॉर्मूला लिख लो, वरना लिखाने को तो लिखा सकता हूँ कि आर लेंथ आर रेडियन सबटेंड करती है, 1 यूनिट 1 बाई आर लेंथ सबटेंड करता है, तो एल लेंथ कितना करेगा, तो उसके लिए टाइम नहीं है इतना, सिंपल आप समझते हैं। सिंपल क्या समझते हैं, ये मैंने बताया था, ये कोई आर्क होता है, ये रेडियस के बीच में जो घिरा होता है, रेडियस के बीच में कुछ एंगल सबटेंड कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं आर्क। तो यहाँ पे मान लो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हमारा इस आर्क की जो लेंथ है, ये जो लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ एल लेंथ गिवन दे रखी है। सर्किल की जो रेडियस है वो आर दे रखी है, इनके बीच का जो, यहाँ पिछली बार जो 1 रेडियन की डेफिनेशन क्या कह दूं, 1 रेडियन की बात करता हूँ तो लेंथ बराबर रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो 1 रेडियन। और यहाँ पे एल लेंथ दे रखी है, हम पता नहीं कितनी दे रखी है, एल लेंथ की बात कर रहा हूँ, रेडियस आर दे रखी है, थीटा एंगल बीच का दे रखा है, इन दोनों के बीच का। जब ये चीज हो तो इसमें एक रिलेशन फाइंड करती है जो लेंथ का बराबर होती है। अगर लेंथ को फाइंड करना चाहूँ, आर इंटू थीटा कर दो तो ये हमारी लेंथ निकल के आ जाती है, जो रेडियस होती है उसको थीटा से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी लेंथ निकल के आ जाती है। इसके ऊपर कभी कभार वैसा क्वेश्चन आ जाता है स्टेटमेंट फॉर्म में, सिंपल सा, दो चीज गिवन दी हुई थी, एक चीज पूछता है, या तो रेडियस गिवन दे देगा, थीटा पूछ लेगा, थीटा गिवन दे देगा, लेंथ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा। इसके ऊपर मैंने डीपीपी में पहला क्वेश्चन रख रखा है, वहां से देख लेना आप, कोई ज्यादा टफ चीज नहीं है, छोटी सी चीज है। पहले बताओ, इतना जो सब कुछ कराया इतना तक सबको क्लियर है?